नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऐश्वर्य और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। आज हम यहां पर आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेकर आपसे बातचीत करने वाले हैं। आरएसआई इसका मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो किसी भी पर्टिकुलर शेयर या स्टॉक मार्केट में क्या मोमेंटम रहने वाला है, मोमेंटम की स्ट्रेंथ क्या है, उससे डिनोट करता है। तो दोस्तों आज हम इसी आरएसआई इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास व्यूअर्स बढ़ेंगे मैं बेहतरीन स्ट्रेटजीज, सेटअप्स ये सब आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आरएसआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और आरएसआई का यूज़ कैसे करते हैं और ज़रूरत में आरएसआई को कैसे लगा सकते हैं चार्ट पर। दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं चार्ट पैटर्न मौजूद है हमारा। अब हमें इस पर लगाना है आरएसआई इंडिकेटर। तो यहाँ इंडिकेटर्स पे क्लिक किया और आरएसआई इसे टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पर क्लिक किया और ये आ चुका है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जो लाइन है ये हमारी इस इंडेक्स को डिनोट करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट जो क्लोज हुआ है उसका आरएसआई यहाँ पर वो शो कर रहा है। आपका 38 आरएसआई की वैल्यू यहाँ पर आपको शो करेगा। लास्ट वाली 38.2140 इसको वो शो कर रहा है। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें और देखें आरएसआई को हम यूज़ कैसे करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरएसआई में जब भी 70 to 30 ये जो इंडेक्स बना हुआ है वो 70 से 30 के बीच में एक वॉयलेट कलर का रिबन बनाता है। अब आप इस रिबन को देखिए, इस रिबन में 30 से नीचे जब भी जाएगा स्टॉक तो वो डिनोट करेगा कि ये ओवरसोल्ड है, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया जा चुका है, अभी सस्ते में मिल रहा है या इसमें मोमेंटम ख़त्म हो चुका है नीचे की साइड पर। तो आप इसे बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये 70 से ऊपर चला जाता है, 70 से 100 के बीच में रहता है तो ये ओवरबॉट है, मतलब इसमें जो बाइंग का मोमेंटम है वो खत्म होने लगा है। अब आप इसे सेल की पोजीशन बनाने के बारे में इसमें सोच सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहें तो इसे नीचे खरीद कर ऊपर बेच सकते हैं। जब ये ओवर सोल्ड है आपने इसे बाई कर लिया तो अब ये बॉट की तरफ जाएगा, बॉट की तरफ जाएगा 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 और एक टाइम पर ओवर बॉट हो जाएगा। जब ये ओवर बॉट हो जाएगा तब आप इसे सेल कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो पुराने बुक्स थे या पुराने जो करने वाले हैं ट्रेडिंग को, वो सभी आपको इसी तरीके से बताएंगे कि आप जो है स्टार्ट कीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे कि ये 70 से नीचे गया इंडिकेटर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर शेयर 70 से नीचे गया तो आपको इसे शॉर्ट कर देना था, और जब ये शॉर्ट कर देते तो आपको ये यहाँ पर एक दिन मिल जाता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 29 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जो है आप इस शेयर से बाहर निकल आते और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। दोस्तों ये सिंपल और पुराना तरीका है, लेकिन अब ये इतना वर्क नहीं करता और ज़्यादातर टाइम पर ये वर्क नहीं करता है। अब आपको कुछ नए तरीके लगाने पड़ेंगे, कुछ नए इंडिकेटर्स के साथ और दूसरी चीज़ें इसमें लगानी पड़ती हैं। दोस्तों आरएसआई का इस्तेमाल हम लोग अपनी ट्रेडिंग में एज लाने के लिए कर सकते हैं। ये केवल एज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वरना आप लोग पुराने तरीके से अगर जो अभी आप ट्रेडिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही फंस जाएंगे अगर आप इकलौता इसे इस्तेमाल करेंगे। कैसे? जैसे कि आपने यहाँ पे इसे ओवर सोल्ड के टाइम पर खरीदा था, आपने सोचा था ये ओवर बॉट पर जब पहुँच जाएगा तो मैं इसे निकाल दूंगा। तो ये देखिए आपके 30 to 70 का जो हमने बताया आप ओवर सोल्ड पर खरीद सकते हैं, ओवर बॉट पर बेच सकते हैं। यानी 30 पर जब इंडिकेटर जा रहा है तो खरीद लीजिए और 70 को जब क्रॉस किया बेच दीजिए। यहाँ पे हमने यही तो किया था, 70 से नीचे आया शॉर्ट कर दिया, 30 से नीचे आया हमने जो है अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। सेम अगर हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे तो देखिए 70 मतलब 30 से ऊपर गया लेकिन ये 70 तक कभी पहुँचा ही नहीं और ये बीच में से ही रिटर्न। अब ये रिटर्न आपके हमेशा आपके साथ होता रहता है। आपका टारगेट होता है जो भी उससे ठीक पास तक पहुंचकर शेयर वापस आ जाता है।
आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बनी हुई होगी और ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी। अगर आप एक ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ देखना पड़ता है। बिल्कुल ट्रेडिंग यही है, क्योंकि इसमें अलग अलग मेंटेलिटी के लोग एक साथ ट्रेड करते हैं। इसीलिए RSI केवल और केवल ये दिखाता है कि मोमेंटम में कितनी पावर है। तो ये मोमेंटम में पावर दिखा रहा है कि मोमेंटम में पावर थी और मोमेंटम में यहाँ पर पावर खत्म हो चुकी है। ये कैसे हम डिनोट करेंगे कि मोमेंटम में पावर खत्म हो चुकी है? RSI में आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन है ये वाली यहाँ पर, और हमने एक लाइन खींच ली, और एक ये रेड कैंडल देखते हैं ये हो गई यहाँ पर। एक टाइम पर देखिए इसी पोजीशन पर RSI ज्यादा है और उतनी ही प्राइस पर RSI कम है। तो यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है कि मोमेंटम में पावर खत्म हो चुकी है। तो आप इसको इसी पोजीशन में यहाँ के हाई के बराबर पर ही अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं। RSI आपको यही बताएगा। आप केवल एक एज लेकर आ सकते हैं, वो आपको ये बता देगा कि अब इससे ज्यादा इसकी जाने की ताकत नहीं है, भाई खत्म हो गया इसका ताकत। तो बस आपको वहां पर अपनी पोजीशन क्लियर कर देनी है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम अगली स्ट्रेटजी और अगला इंडिकेटर जो आपके लिए लेकर आएंगे वो आपको सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।